हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने एक नया मेथड स्टडी किया था, जिसमें जो हम डेप्रिसिएशन है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे और जो मशीनरी थी वो हम ग्रॉस फिगर पे दिखाते थे। और उसमें मैंने आपको एसएलएम मेथड करवाया था लास्ट वीडियो में। सो आज हम उसी टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और आज हम इस टॉपिक में जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन जैसे एसएलएम मेथड से किए थे, आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चन किससे करेंगे, डब्ल्यूडीवी मेथड से। मतलब कि जब हम डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो एसेट है वो हम ग्रॉस फिगर पे दिखा रहे हो, क्योंकि अपने पास दो मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बुक्स में। एक तो जब हम उसे डायरेक्टली मशीनरी अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, और दूसरा मेथड क्या होता है, मशीन को हम ग्रॉस फिगर पे दिखाते हैं और जो डेप्रिसिएशन है उसको हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब कोई एसेट बेचेंगे हम, तो उसका जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका होगा उसको हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। सो आज उसी मेथड में हम डब्ल्यूडीवी मेथड को स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है ऑन 1 अगस्त 2017 गडोर लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹3 लाख। ऑन 1 नवंबर 2018 अनदर मशीन वाज परचेज्ड फॉर 1,80,000। ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीन परचेज्ड ऑन अगस्त 2017 वाज सोल्ड फॉर 168,000 एंड ऑन द सेम डे अ फ्रेश मशीन वाज परचेज्ड फॉर 2 लाख। Depreciation was provided at 10% reducing balance method. Books are closed on 31st March every year। मतलब कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमें वो अप्रैल से 31st मार्च चार्ज करनी है। और इसके अलावा हमें दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। मतलब कि 2017 से लेकर हमें कब तक अकाउंट बनाने हैं, 2020 तक। जो मशीनरी है, जो उसने मशीन परचेज करी, उसको हम एक सेपरेट अकाउंट में शो करेंगे। यहाँ पे मैं अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मशीनरी अकाउंट। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगी डेट। डेट के बाद यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आते हैं रुपीज़, और फिर ये क्रेडिट साइड की डेट होती है यहाँ पर आता है पर्टिकुलर्स, और पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर आता है रुपीज़। और जो डेप्रिसिएशन है वो हम एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और उस अकाउंट का नाम क्या है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम पहले मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसने हमें दिया है 2017 अगस्त 1 को हमने मशीनरी परचेज़ करी। यहाँ पर आएगा 2017 अगस्त 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हमने मशीनरी परचेज़ करी उसकी पेमेंट हमने बैंक अकाउंट से करी होगी। यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, या आप यहाँ पे लिख सकते हो। और अमाउंट कितना है, अमाउंट उसने हमें दे रखा है 3 लाख। यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। उसके बाद क्योंकि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करेंगे, इसलिए हम जो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे वो कहाँ पर दिखाएंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे क्योंकि हमने मशीन परचेज़ करी है अगस्त 1 को। अगस्त से लेकर मार्च 31 तक हम क्या चार्ज करेंगे, हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2018 मार्च 31, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, मशीन कितनी थी अपनी, मशीन थी अपनी 3 लाख की, और 3 लाख की मशीन पे डेप्रिसिएशन रेट क्या दे रखा है, 10%। और कितने दिन यूज़ किया हमने इस मशीन को, हमने यूज़ किया 8 महीने के लिए। जब आप इसे सोल्व करोगे, ये आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 20,000। जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी उसका बैलेंस हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका बैलेंस हम यहाँ पे कैरी डाउन करेंगे। यहाँ पे आएगा 2018 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे 20,000। जो दोनों साइड्स थी वो आपकी बैलेंस हो चुकी हैं। ऐसे ही जब हम मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें जब 2018 जो कि मार्च 31 को एंड होगा, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 3 लाख, क्योंकि जो मशीनरी है वो हम ग्रॉस फिगर पे दिखाएंगे। हम इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। उसके बाद जो मार्च 31 को यहाँ पे कैरी डाउन हुआ है वो अप्रैल 31 को क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रॉड डाउन। यहाँ पे क्या आएगा 2018 अप्रैल 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 3 लाख। और उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि ऑन 1 November 2018 अनदर मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 1,80,000। सो कब परचेज़ करी हो हमने वो परचेज़ करी नवंबर 1 को। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा उसने दे रखी है वो 1,80,000 की। सो यहाँ पर आ जाएगा 1,80,000। सो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया अपना 4,80,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में चार्ज करेंगे। सो जो बैलेंसिंग फिगर है, जो अमाउंट कैरी डाउन होगा वो कितना होगा, वो March 31 को कैरी डाउन होगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरी डाउन, और टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ अपना 4,80,000। सो जो दोनों साइड्स हैं वो क्या आ चुकी हैं, वो आ चुकी हैं इक्वल। बट अब हमें इस ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जो कि हम कहाँ पे शो करेंगे, जो कि हम शो करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब हमें 2 मशीनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो सबसे पहले जो 2018 March 31 के हम बैलेंस कैरी डाउन हुआ था, वो जब अपना ईयर 2018 अप्रैल 1 को क्या हो जाएगा, ये अप्रैल 1 को कैरी डाउन ब्रोड डाउन हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा अपना 20,000। अब जो 2 मशीनें हमने परचेज़ करी हैं, एक पुरानी मशीन है, एक नई मशीन है जो अभी खरीदी है, इस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो जो 3 लाख की मशीन है इस पर तो 10% पूरे साल की चार्ज होगी, और क्योंकि हम WDV से चार्ज कर रहे हैं, सो 3 लाख पे फर्स्ट ईयर हमने कितनी चार्ज करी, फर्स्ट ईयर हमने चार्ज करी 20,000। सो बुक वैल्यू कितनी बची होगी इस एसेट की, 3 लाख में से 20,000 गए 2,80,000। सो 2,80,000 पे जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सो वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 28,000। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2019 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अपने पास अब 2 मशीनें हैं, नंबर 1 मशीन, नंबर 2 मशीन। नंबर 1 मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची, 2,80,000, और रेट क्या है 10%। सो 10% इसका कितना आएगा, ये आएगा आपका 28,000, क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं WDV। सो WDV में जो डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं वो हमें बुक वैल्यू में से माइनस करनी पड़ती है, फिर उस अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और सेकंड मशीन जो हमने नवंबर 1 2018 को परचेज़ करी, वो हमने नवंबर से लेके मार्च तक यूज़ करी, मतलब कि 5 मंथ यूज़ करी है। सो उस पर हम 5 मंथ के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और मशीन कितने की है, मशीन है वो अपनी 1,80,000 की। सो 1,80,000 का पहले आप 10% निकाल लोगे, और फिर आप उसको 5/12 करोगे 5 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। सो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 7,500। सो इस साल टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई, इस साल टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 35,500। सो बैलेंस टोटल कितना हुआ, 35,500 में 20,000 ऐड करोगे, ये हुआ आपका 55,500। सो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है वो इस तरफ, ये टोटल कितना आएगा 2019 March 31 के कैरी डाउन होगा। सो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने पास हो चुका है 55,500। सो यहाँ पर आएगा 55,500। सो टोटल साइड का कितना आया 55,500। सो दोनों साइड आपकी इक्वल आ चुकी हैं। सो ऐसे ही अब हम 2019 में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सो 2019 में जो March 31 को बैलेंस कैरी डाउन हुआ, तो 2019 अप्रैल 1 को ब्रोड डाउन होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और ब्रोड डाउन कितना हुआ है अब 4,80,000 है। सो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 4,80,000। इसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि जो हमने 1 अगस्त 2017 को मशीन खरीदी थी वो हमने 1,68,000 को बेच दी, कब 1 जुलाई 2019 को। और उसके अलावा हमें दिया हुआ है उसने कि उसी दिन हमने सेम मशीनरी खरीदी, एक नई मशीन खरीदी, कितने की 2 लाख की। सो पहले जो नई मशीन खरीदी उसकी एंट्री कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जुलाई 1 को यहाँ पे क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने सेम डे नई मशीन खरीदी। और नई मशीन कितने खरीदी, नई मशीन हमने खरीदी है 2 लाख की। और क्योंकि हमने जो अगस्त 1 को मशीन खरीदी थी वो हमने कितने में बेच दी, वो हमने बेची है 1,68,000 में। सो अब तक उस पर जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, वो हमें प्रोविज़न से ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी मशीनरी अकाउंट में। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2019 अप्रैल 1
सो क्योंकि हमने मशीन जुलाई में बेची है, सो यहाँ पे अप्रैल की जगह पे क्या आएगा, जुलाई आएगा। मैंने यहाँ पे अप्रैल कंसीडर कर लिया था। सो 2019 जुलाई 1 को हमने मशीन कितने में बेची, हमने मशीन बेची है 1,68,000 में। सो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 1,68,000। अब जो मशीन हमने बेची है उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बट इसके अलावा हमें और क्या देखना है कि हमने ये मशीन जुलाई में बेची है, मतलब कि जुलाई में बेची। सो अप्रैल मई जून हमने इस साल भी उसको 3 महीने यूज़ किया है। सो जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, सो हमें इस साल भी 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आएगा 2019 अप्रैल 1, और यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और बैलेंस कैरीड डाउन कितना हुआ, जो यहाँ पे कैरी डाउन हुआ था 55,500, वो यहाँ पे ब्रोड डाउन हो जाएगा। सो ब्रोड डाउन कितना होगा, ब्रोड डाउन होगा आपका 55,500। अब जो मशीन हमने जुलाई 1 को बेची है, कितने में बेची, जो हमने बेची 1,68,000 में, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब वो मशीन हमने खरीदी थी 2017 में। सो पहले साल हमने उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी, 20,000 की। दूसरे साल हमने उस पर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी, 28,000 की। सो अब ये दोनों डेप्रिसिएशन जब हम उसमें से माइनस कर देंगे, तब हम उस पर 3 महीने की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो बुक वैल्यू कितनी बची है, अपनी बुक वैल्यू बची है 2,52,000, क्योंकि 3 लाख में से 20,000 गए, ये आ जाएगी 280। फिर आप उसमें से 28,000 लेस करोगे, ये आ जाएगा आपका 2,52,000। फिर 2,52,000 पे आप 3 महीने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और ये अमाउंट कितना आएगा, 2,52,000 इंटू में 10%। और क्योंकि आपने मशीन सिर्फ 3 महीने के लिए यूज़ की है, सो 3/12, ये आ जाएगा आपका अमाउंट 6,300। सो ये कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है 3 महीने की 6,300। अब जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करनी है, वो हमें ट्रांसफ़र करनी है मशीनरी अकाउंट में। सो यहाँ पे आएगा 2019, और क्योंकि जुलाई 1 को हमने क्या करी है, मशीन बेची है। सो यहाँ पे भी क्या आएगा, जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी है 6300, ये भी जुलाई 1 को चार्ज होगी। सो जुलाई 1 को जितना इस मशीन का टोटल होगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे मशीनरी अकाउंट में। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। और मशीनरी अकाउंट में टोटल कितना हुआ, 20,000 ये, 28,000 ये, 6300 हमने ये कैलकुलेट किया। सो टोटल कितना बनना है अपना, सो टोटल बनना है अपना ये 54,300। सो 54,300 अपना मशीनरी अकाउंट में चला जाएगा। सो अब जो ये 54,300 जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी, ये कहाँ पे शो होगी, ये शो होगी अपनी मशीनरी अकाउंट में। सो मशीनरी अकाउंट में हम यहाँ पे लिखेंगे जुलाई 1 को बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन कितनी कैलकुलेट हुई है, 54,300। और मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी, मशीन की बुक वैल्यू थी टोटल 3 लाख, जिसमें से अब तक उस पर 54,300 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी, 1,68,000 में उसे बेचा है। सो 3 लाख में से आप पहले डेप्रिसिएशन लेस करोगे, फिर आप उसमें से जो बैंक बैलेंस आपको मिला है उसको लेस करोगे, फिर आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे। सो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, लॉस आ रहा है आपका। सो लॉस कहाँ पर लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे जुलाई 1 को क्या आएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ अपने पास 77,700। सो ये आपका लॉस आ गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम क्या कर देंगे, 2020 में जब ईयर एंड होगा उसको हम कैरी डाउन कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2020 मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, इसमें से जब आप ये लेस करोगे, सो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे 3,80,000। और टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा आपका 6,80,000। और यहाँ पे भी कितना आएगा, 6,80,000। सो मशीनरी अकाउंट तो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब हमें बस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बची हुई मशीनें हैं उस पर हमें क्या चार्ज करनी है, उस पर हमें चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। सो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगी, ये चार्ज होगी आपकी 2020 मार्च 31 को। अब अपने पास 2 मशीनें बची हुई हैं, क्योंकि पहली मशीन तो हमने बेच दी, उसके बाद जो हमने ये मशीन खरीदी थी और उसके बाद हमने ये एक मशीन खरीदी थी। सो इन दोनों पे अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। सो डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पे मैं नंबर 1 मशीन लिख देता हूँ, नंबर 2 मशीन लिख देता हूँ। और जो पहली मशीन थी जो हमने 1,80,000 में ख़रीदी थी, इस पर हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करी थी पहले साल, 7,500। सो 7,500 लेस करके अब हम उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे।
सो जब आप 1,80,000 बुक वैल्यू में से 7500 लेस कर दोगे, उस पे जब आप 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 17,250। ऐसे ही जो सेकंड मशीन है जो हमने कब परचेज़ करी, जो हमने अभी लेटेस्ट परचेज़ करी है जुलाई 1 को, कितने की परचेज़ करी, जो कि हमने परचेज़ करी है 2 लाख की। बट हमने उसे यूज़ कब तक किया, हमने उसे सिर्फ यूज़ किया 9 महीने। सो 2 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल की कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 20,000। और फिर 20,000 को आपको क्या करना है, 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। सो 20,000 इंटू 9/12। सो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, ये कितनी आएगी आपकी, ये आएगी आपकी 15,000। सो ये टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी बची हुई मशीनों पे। सो इस साइड का टोटल कितना आया, इस साइड का टोटल आया अपने पास 54,050। और जो बैलेंस शीट फिगर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैरी डाउन। कैरी डाउन कब होगी, वो होगी आपकी मार्च 31 को। सो यहाँ पर आएगा 2020 मार्च 31। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। और अमाउंट कितना आएगा, 94,050 में से जब आप 54,300 लेस कर दोगे, सो ये आएगा आपका 39,750। सो टोटल कितना आ गया आपका 94,050 रुपीज़। सो ऐसे हमने WDV मेथड से क्या प्रिपेयर किया, WDV मेथड से हमने मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। ये सेम वैसा ही है जैसा SLM है, बस डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पे जो WDV में हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो हम रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज कर रहे हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस पे मतलब जैसे पहले साल मशीन कितने की थी, 3 लाख की, हमने इस पे डेप्रिसिएशन कितने की चार्ज कर दी, 20,000 की। सो नेक्स्ट ईयर हम कितने पे चार्ज करेंगे, नेक्स्ट ईयर हमने चार्ज करी 2,80,000 पे। सो इस तरीके से हम WDV में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और जो ये मेथड है जिसमें हम मशीनरी अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सेपरेट प्रिपेयर करते हैं, ये लगभग सेम वैसा ही है जैसे शुरुआत में आपने एक सेम अकाउंट प्रिपेयर किया था। बस इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, बस डेप्रिसिएशन आपको अलग दिखानी है, मशीन आपको ग्रॉस फिगर पे दिखानी है। और जिस साल आप मशीन बेचोगे उस साल आपको उस मशीन अकाउंट में उसकी डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने मशीनरी बेची, उसकी डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफ़र कर दी। बाकी जो ये मेथड है एग्जिस्टिंग सेम ही है, मतलब सारे फॉर्मूला सारी कैलकुलेशन वैसे ही होती है जैसे प्रीवियस मेथड में होती थी। सो जो डेप्रिसिएशन चैप्टर था अपना वो कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more exciting videos. And in the next video we will cover our next chapter. So thank you, bye bye.